हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीटीई के अनुसार शिक्षक शिक्षा की विशेषताएं। तो शिक्षक शिक्षा की विशेषताएं याद करने की एक छोटी सी आसान ट्रिक है सफल गुरु। अगर आप इस ट्रिक के जरिए याद करते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और इन सारे पॉइंट्स को आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि एनसीटीई के अनुसार शिक्षक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है ए से स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के हितों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को केंद्र में रखे। अर्थात शिक्षक शिक्षा विद्यार्थियों के रुचि, उनकी क्षमता, उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है ए से एक्टिविटी बेस्ड, अर्थात शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विभिन्न गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए जो रटंत ज्ञान को बढ़ावा ना देते हुए बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करे, जिससे सीखना रोचक और व्यावहारिक हो। हमारा अगला पॉइंट है ए से फ्लेक्सिबल, यानी शिक्षक शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जा सके। शिक्षक शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं असेसमेंट ओरिएंटेड, अर्थात शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में निरंतर और समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा ऐसी हो जिसमें अंतिम परिणामों पर ही फोकस ना किया जाए, बल्कि आंतरिक परिणामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों के एक्टिविटी पर भी नज़र रखनी चाहिए, उनके प्रदर्शन पर भी नज़र रखना चाहिए और हर तरह से बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस तरह से शिक्षक शिक्षा असेसमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, आकलन पर आधारित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की कमियों को पहचान करके उन कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें हर प्रकार से प्रदर्शन में बेहतर बनाया जा सके। अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लाइफ रिलेटेड होना चाहिए, अर्थात वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। शिक्षक शिक्षा ऐसी हो जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही प्रस्तुत ना करे, बल्कि दैनिक जीवन से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान भी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा लाइफ रिलेटेड अर्थात वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए ताकि शिक्षक जीवनोपयोगी ज्ञान दे सके। अगला पॉइंट है ग्रोथ ओरिएंटेड, शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि यह शिक्षक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दे। ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब है कि शिक्षक शिक्षा शिक्षक के पर्सनैलिटी में सुधार करे, उसमें विभिन्न कौशलों का विकास करे और साथ ही साथ उन्हें व्यावसायिक विकास का अवसर प्रदान करे। इस तरह से शिक्षक शिक्षा ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अर्थात शिक्षक शिक्षा केवल रटंत विद्या ना दे बल्कि समझ को भी बढ़ावा दे। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अर्थात शिक्षक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षक को आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षक का निरंतर एवं सतत विकास करे। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल वैल्यूज बेस्ड, यानी कि शिक्षक शिक्षा में मानवता, शांति, सहिष्णुता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षकों में जीवन कौशलों का विकास करे और साथ ही साथ विद्यार्थियों में भी जीवन कौशल का विकास करने हेतु शिक्षक को प्रेरित करने योग्य बना सके। इस तरह से शिक्षक शिक्षा यूनिवर्सल वैल्यूज बेस्ड यानी कि सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा है कि इस ट्रिक के माध्यम से, सफल गुरु ट्रिक के माध्यम से आप एनसीटीई के अनुसार
शिक्षक शिक्षा की विशेषताओं को आसानी से याद रख पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।